आजकल एजुकेशन मतलब वही डिग्री कर लो आपको सर्विस क्या सो सर्टिफिकेट मिल सो गई। डिग्री डिग्री आजकल अगर मुझसे कोई पूछे तो डिग्री क्या है, डिग्री अकॉर्डिंग टू मी इज QAM, यस। क्वेश्चन आंसर मार्क्स। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर मार्क्स में एजुकेशन, does that qualify me to be a street smart person? No, I don't think so. The answer is absolutely no. So even if you're not educated, but you have your head in place, you have your logics in place, you have your basic intelligence, I think you can develop a good startup. ओके तो जरूरी नहीं है कि आप IIT या IIM से हो आई एम से करेक्ट। to create a very good startup. Having an idea, having that research nature कि मैं इस चीज के एकदम बॉटम तक जाऊंगा and I will understand this product क्या हो रहा है इसमें, मैं अपने बिजनेस का A to Z जानना चाहता हूँ. राइट। I think that's a very good startup founder. So मेरे हिसाब से education helps you. I'm not saying it doesn't help you, but question answer mark वाली education जो होती है, वो that doesn't really make me a good startup founder. तो आई वांटेड टू से आपका जो रिसर्च सेंटर है RCIIF राइट, तो उसके वो एक्चुअली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली यू रन ओवर देयर? So RCIF के बारे में मैं बताऊं, RCIF is run by रयत शिक्षण संस्था. रयत शिक्षण संस्था जो है महाराष्ट्र का, it is one of the leading educational institute. It was started by Karamveer Bhavrao Patil sir. अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, करमवीर भावराव पाटिल साहब की, ही वॉज द वन इन महाराष्ट्र हु स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ लर्न एंड अर्न. ही वॉज द एक्चुअल पायनियर फॉर लर्न एंड अर्न मॉडल इन 1919 and mass education system. So mass education along with the learn and earn concept उन्होंने वो 1919 में शुरू की थी. 2019 में जब वो ऑर्गेनाइजेशन को 100 साल पूरे हुए, so रयत शिक्षण संस्था wanted to come up with something more, कि एजुकेशन के बाद क्या, तब उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन RCIIF शुरू किया एंड द नाम भी वैसे दिया, रयत सेंटिनरी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन. इनका जो एम है कि ऐसा एक सेंटर बनाएं जहां लोग रिसर्च आके करें और उस रिसर्च को कमर्शलाइज करें. मीन्स आप अपना खुद रिसर्च करें. देखिए आजकल क्या होता है, लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिसर्च करते हैं, राइट। पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, बस उस चीज को भूल जाते हैं. करेक्ट। ये सेंटर है एक स्टेप आगे जाने का कि क्यों नहीं कि उनका जो रिसर्च है दैट शुड बी मोनेटाइज्ड, दैट शुड बी वेरी वेल मोनेटाइज्ड. सो ये जो RCIIF उन्होंने शुरू किया, वो 3 जगहों पर शुरू किए थे. वन वाज इन सातारा बिकॉज दैट्स वेयर रयत शिक्षण संस्था एक्चुअली हैड स्टार्टेड. Second one was in Hadapsar and we are the third in Kharghar. Kharghar center I am managing now. It's under me. यहाँ पर what we are trying to do is, अगर मैं आपको एक simple language में बताऊं तो we are trying to create an IVF center फॉर स्टार्टअप्स। for startups. IVF center for startups. अगर आप IVF का प्रोसेस देखें तो क्या होता है, they take sperms from somewhere, the eggs from somewhere, and the fertilize in a test tube, राइट। and then the baby is formed. बहुत से students हैं जिनको बिजनेस करना है, बट क्या करना है they have no idea. नो आइडिया। करेक्ट। They come to us and say हमें बिजनेस करना है लेकिन हम क्या करें पता नहीं. उन लोगों के लिए we created this system जिसको मैं कहता हूँ IVF for startups. उसमें हम क्या करते हैं, we go to MSMEs. बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं आज. अगर आप MSME को देखें, द मीडियम एंड द स्मॉल माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को अगर आप देखें, उनका एक प्रॉब्लम, वो अपने बिजनेस में इतने पूरे होते हैं कि उनको ग्रो करने के लिए बैंडविड्थ नहीं होती. They want to grow, but how can they grow? They are so caught in their routine. And post COVID एक चीज रियलाइज हुई है कि हर MSME को एडिशनल पाइपलाइंस चाहिए. अब एडिशनल पाइपलाइंस मींस देयर शुड बी वन मोर एरिया ऑफ बिजनेस. यस। बट वो अपने कामों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता टू स्टार्ट अ पैरेलल लाइन ऑफ बिजनेस. तो हम उन MSMEs को क्या कहते हैं कि आप कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दीजिए. देखिए टुडे एज एन MSME हेड, अगर मैं आपसे पूछूं आपके 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकलेंगे. ट्रू। मैं आपसे कहूंगा गिव मी दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो ले जाऊंगा मैं टू माय स्टूडेंट्स एंड आई विल क्रिएट अ गुड ग्रुप हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और फिर ये स्टूडेंट्स को लाके आपके सामने रखूंगा कि आप इनको मेंटर कीजिए, यू गाइड देम. ओके, दे विल क्रिएट एंड ब्रिंग अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हमारे इंक्यूबेशन में हम एज अ गाइडेड इंटरवेंशन आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये स्टूडेंट से रियलाइज करवाएंगे. इसके ऊपर हम प्रोडक्ट या सर्विस आपको जो भी चाहिए वो बनवा के देंगे. बट यू हैव टू मेंटर देम वीक ऑन वीक. हफ्ते में 1 घंटा आप निकाल सकते हैं. व्हेन यू आर गिविंग मी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप 1 घंटा हमें निकाल के दे सकते हैं. दैट्स हाउ वी विल क्रिएट अ गुड स्टार्टअप अराउंड इट. वी विल क्रिएट अ गुड प्रोटोटाइप अराउंड. एक
प्रोटोटाइप जब हम बनाते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम उनसे पूरा रिगरस रिसर्च करवाते हैं. यू से फाइनेंशियल रिसर्च, मार्केट रिसर्च, बिजनेस रिसर्च. 4 महीने के बाद एक प्रोटोटाइप रेडी होता है और उसके साथ में एक पूरा रिसर्च रिपोर्ट रेडी होता है, विच इज अ वेरी डिटेल्ड रिसर्च. अब प्रोटोटाइप रेडी है, पूरा बिजनेस केस मेरे पास रेडी है. अब इसके स्टेक होल्डर्स कौन है? एक इंडस्ट्री जिसने हमें ये प्रॉब्लम Right. स्टेटमेंट दिया, एक टीम है जिन्होंने इस पे काम किया, एक हम है क्योंकि हमने ये पूरा फैसिलिटेट किया. हो सकता है इसमें एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर हो जो इस प्रोटोटाइप लेवल तक इन्वेस्ट करे. तो हम 4 जन इसके बेसिक स्टेक होल्डर्स होते हैं. हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि इसका क्या करना चाहिए. अगर डिसीजन आया कि इसका हम स्टार्टअप बना दें तो फाइन, वी टेक इट द स्टार्टअप राउट. बट अगर डिसीजन होता है कि इसको स्टार्टअप की तरफ नहीं ले जाना है तो हमारे पास प्रोटोटाइप रेडी है, बिजनेस केस रेडी है, इसको हम रैक पे रख देते हैं एंड देन वी कैन ऑलवेज सेल इट ऑफ. व्हाटएवर मनीज वी गेट वी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द 3 to 4 स्टेक होल्डर्स. ओके, ये एक सेंटर है जो हम हमारा आरसीआईएफ खारगर में बनाना चाहते हैं. इस रास्ते पे हमने कदम रख चुके हैं. कोइंसिडेंटली मेरे पास 2 आइडियाज आई फ्रॉम 2 इंडस्ट्रीज एंड 2 ग्रुप्स अच्छे मिल गए. ये 2 ग्रुप्स को उनके साथ मिला दिया है एंड वी आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. In fact, one idea is from USA. Silicon Valley से एक he was coincidentally in India and I just happened to discuss this point with him. उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम इसके ऊपर we'll create An idea. a solution. Okay. And we are working on that. So we have 2 organizations, 2 startups that we are developing using this particular concept. आगे चल के मुझे एक proper factory बनानी है. I want to have a proper factory of this startup because ये जो है ना, मैं एक चीज बता सकता हूँ कि इस फॉर्मेट में जो स्टार्टअप बनेगा वो स्टार्टअप कभी फेल नहीं होगा. देखिए, स्टार्टअप को क्या चाहिए? 2 चीजों की जरूरत होती है. वन इज जोश, वन इज होश. होश. हाँ. जोश बच्चों में बहुत होते हैं. They lack a little bit of होश. होश. Correct. तो जब एमएसएमई वाला उनके साथ पार्टनर रहता है, ही इज अ बिजनेस पर्सन जो बिजनेस चला चुका है, Right. एक्सपीरियंस है उसको, वो होश लाता है एंड देन स्टार्टअप इज सक्सेस. अगर आप सिर्फ बच्चों के हाथ में स्टार्टअप दें, उनका डाउनफॉल आ जाता है बिकॉज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है. देखिए, पैसे मिल गए, अब उसको खर्चे कैसे करने? ऐसा तो नहीं हो कि फंडिंग आई तो चलो मैं एक बाइक ले लूं, अच्छा बढ़िया Foreign trip लैपटॉप ले चले लूं, जाऊं. फॉरेन ट्रिप चला जाऊं. होता है. आई हैव सीन स्टार्टअप्स डूइंग इट. Okay, so जब ये होश रहता है साथ में, there is a senior person who puts a check on all these things. Right. The money is utilized for the business only, and that's where a startup can really be successful. So हम खारगर में ऐसा एक सेंटर बनाना चाहते हैं where हम इस तरह के स्टार्टअप्स डेवलप करें. ये जब हम स्टार्टअप्स डेवलप करेंगे तो इसमें एक और चीज अच्छी होगी कि हम इनडायरेक्टली एमएसएमई को भी सपोर्ट कर रहे हैं. उनके लिए हम एडिशनल पाइपलाइंस क्रिएट करते जा रहे हैं जिससे उनका वैल्यूएशन बढ़ेगा एंड उनको भी सपोर्ट मिलेगा. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट at RCIF Khargar. This is my dream project and I want this to be one of the known incubation centers across India. Definitely, sir. That is my vision. Yeah. Sir. Thank you so much. Thank you so much for coming to the show. Thank So it was nice seeing you here. Thank you सीखने so को much. बहुत कुछ मिला and especially for startups it's very important to see like क्या mentorship क्यों important है उनके लिए, funding raise करने के लिए क्या hurdles आते हैं. So you have done the clarity and all the best of luck for your vision for that the IVF center you are running for the startup that actually it's a new thing in you can say in Startup India. It's ecosystem. going. Yeah. Thank you, sir. Thank Thank you for coming here. Thank you so much. It was nice. Thank Thank you you so for much. calling me.